मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज एक बड़ा त्यौहार है कलीसिया के अंदर, और इस त्यौहार को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। कुछ लोग इसे ईद पेंतिकोस्त कहते हैं, कुछ लोग इसे ईद नज़ूल कहते हैं। आज हम ईद पेंतिकोस्त से ज़्यादा लफ्ज़ ईद नज़ूल पर गौर करेंगे, क्योंकि अगर हम पेंतिकोस्त के मानों में जाते हैं तो ये पुराने अहदनामे की बातें हैं, क्योंकि ये यहूदियों के फसह के बाद, ईद फसह के बाद 50वें दिन आने वाला त्यौहार है। और पेंतिकोस्त का मतलब लफ्ज़ी जो है, जो यूनानी से लिया गया है, उस लफ्ज़ का मतलब ही 50वां है। और कलीसिया के अंदर ईद पेंतिकोस्त के दिन ये वाक़या होता है, और इसलिए लोग इसे पेंतिकोस्त के नाम से याद करते हैं। और आज हम इस लफ्ज़ से ज़्यादा ईद नज़ूल पर ज़्यादा गौर करेंगे कि क्यों आज नज़ूल का हम कह रहे हैं। क्योंकि यहूदियों की ईद है जिसे पेंतिकोस्त का नाम दिया, और उस रोज रूल कुदस रसूलों पर नाज़िल हो रहा है। रूल कुदस का मज़मून इतना वसी है, इतना पेचीदा भी है, और इसकी तशरीह और इसके मफहूम को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से लिया है। अगर उसमें हम पढ़ गए तो बहुत सारा वक्त लगेगा, लेकिन जानने की ज़रूरत यह है कि आज हम उसके मानों में जाने की बजाय, उसकी तफसीर में जाने की बजाय, आज यीशु मसीह के उस हुक्म और उस वादे को अपने सामने रखें। पहला वादा उसने कहा कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो दूसरा वकील भेजे, यानी रूल कुदस भेजे, तुम्हारा मददगार भेजे। और इस मददगार का काम क्या होगा आपकी जिंदगी में, ये वो अपने शागिर्दों से कह रहा है और उनको मजबूत कर रहा है। क्योंकि तंगी के दिन, तकलीफ के दिन, परेशानियों के दिन, दुखों के दिन उन पर आने वाले हैं, और खुदावंद यीशु मसीह पहले से उनको तैयार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की वफात के बाद कलीसिया किस तरह, उसके शागिर्द किस तरह तितर बितर हो गए, किस तरह वो डर के मारे कमरों में बंद, वो अपना चेहरा बाहर नहीं निकालते थे, डरते और खौफ में रहते थे कि कहीं जिस तरह हमारे रबी के साथ हुआ, कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। तो वो इतना डरते थे। लेकिन यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया था उन्हें। अगर गौर से देखें तो आसमान पर जाने से पहले यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया है। लिखा है, और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया
कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे का इंतजार करो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। बाप के वादे का इंतजार करो और कहां रहो? यरूशलेम के अंदर रहो, यरूशलेम से बाहर नहीं जाओ। जब तक इंसान के पास सामना करने के लिए औजार ना हो, सामना करने के लिए हिम्मत और जुर्रत ना हो, सामना करने के लिए हौसला ना हो, तो इंसान को लड़ाई में कूदना नहीं चाहिए, नहीं कूदना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा? अगर वो लड़ाई में कूदेगा तो मार खाएगा, अगर लड़ाई में जाएगा तो बेइज्जत हो जाएगा। तो लिहाजा पहले मैदान में जाने से पहले, लड़ाई के मैदान में जाने से पहले, जंग के मैदान में जाने से पहले, किसी भी ऐसे मैदान में जाने से पहले जहां उसका इम्तिहान हो जाए, उसको बैठकर सोचना चाहिए कि मेरे में ये ताकत है कि नहीं है। और यीशु मसीह इसी बात को आज वो हमें समझा रहे हैं। जरा गौर से सुनना। फिर वो एक हुक्म देता हूं, यरूशलेम से बाहर ना जाओ। जल्दी ना करो, जल्दी नहीं करना, इंतजार करो। हम लोग हैं, हमें कोई कह दे हम जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं काम। नहीं, इंतजार नहीं करते। इंतजार करो उस बात का कि क्या वाकया ही मेरे इस इंतजार में जो खुदा ने हुक्म दिया है, इसमें एक राज छुपा हुआ है। अगर मैं पहले निकल जाऊंगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन आज खुदावंद कहते हैं यरूशलेम से बाहर नहीं जाओ, बल्कि बाप के वादे का इंतजार करो। और बाप के वादे का इंतजार आज खत्म हुआ। ईद पेंतिकोस्त के दिन यहूदी अपनी ईद मना रहे हैं। ये हफ्तों की ईद भी है, ये फसलों की भी ईद है। लेकिन हमने देखना है हमारे लिए आज ये किस तरह कन्वर्ट हो रही है। हफ्तों की ईद की बजाय, फसलों की ईद की बजाय हमारे लिए आज ये एक ईद बन गई है, ईद नजूल, रूल कुदस के नजूल की ईद कन्वर्ट हो गई। हम पेंतिकोस्त की बजाय ईद नजूल आज मना रहे हैं। दिन पेंतिकोस्त का है। यह मैं नहीं कह रहा कि ईद पेंतिकोस्त नहीं है, यहूदियों की ईद पेंतिकोस्त थी और उस ईद पर रूल कुदस का नजूल हो रहा है। क्या लिखा है? जरा आज की तिलावत में पढ़ा था कि जब ईद खमसीन का दिन आया, ईद खमसीन का दिन, ईद खमसीन मीन ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे, एक ही जगह में जमा। तितर बितर नहीं हुए, अलहदा नहीं हो गए, एक जगह पर इकट्ठे हो गए, दुआ करने लगे। और दुआ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो लिखा है यक बारगी आसमान से आवाज आई, जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, गूंज उठा। एकदम इतनी गूंज के वो बर्दाश्त से भी बाहर थी। ये क्या हो गया? और आग के शोलों की सी जबानें उन्हें दिखाई दी, आग के शोलों की जबानें उन्हें दिखाई दी, और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूल कुदस से भर गए। आज है ईद रूल कुदस के नजूल की, और रसूलों के अंदर वो रूल कुदस किस तरह आया है? जबानों की शक्ल में। गिफ्ट ऑफ टंग्स, जबानों का तोहफा।
और आज हमने ये देखना है, जिस तरह तलावत के अंदर पहली में पढ़ा गया कि ये जबान बेशक आग की तरह थी, लेकिन इस जबान के अंदर एक बड़ा पैगाम है। और ये जबान किसकी है? और ये जबान बेशक आग की सी लग रही है, लेकिन इसके अंदर दो तरह के लोग सुन रहे हैं। रूल कुदस की जबान जब नाज़िल हो रही है आग की सूरत में, तो आगे सुनने वाले जो हैं वो एक ही मुल्क के नहीं हैं, एक ही मुल्क के नहीं हैं। वहां बड़े सारे मुल्कों का जिक्र किया गया है। जब पहली तिलावत पढ़ी गई तो लिखा है जो भी सुनते थे वो कमरे में बंद थे। जरा गौर से सुनना, वो कमरे में बंद थे। जब जबान उतरी तो उसका शोर शराबा इतना था, इतना शोर शराबा था कि बाहर के लोग भी सुनने लग गए, बाहर के लोग भी सुनने लग गए और कहने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम क्या सुन रहे हैं। उनके अंदर भी ये आवाज आई और जब आवाज पहुंचती है तो वो ताज्जुब करने लगे और हर कोई कहने लगा, सवाल करने लगा एक दूसरे से कि ये सब यहूदी नहीं है क्या? ये सब एक ही जबान बोलने वाले नहीं है? तो फिर ये हम क्यों अलहदा अलहदा जबान सुन रहे हैं? मैं अगर पंजाबी हूं तो मैं पंजाबी हूं, तो मैं पंजाबी में अपनी उनकी बोल रहे हैं, लेकिन जबान मेरी में ट्रांसलेट हो रहा है। वो अपनी जबान में बोल रहे हैं अगरचे, लेकिन सुन मैं रहा हूं इंग्लिश में, अगर मैं अंग्रेज हूं तो। इसी तरह हर तरह के लोग जो भी उधर थे अपनी अपनी जबान सुन रहे थे। और इस जबानों के मुख्तलिफ लोगों को सुनने का मतलब क्या है? इसका एक बड़ा मतलब यह था कि कलीसिया जो बंद कमरे में थी, जिसका पैगाम सिर्फ और सिर्फ यहूदी देश में था, आज के दिन वो वहां से निकलकर दूसरे देशों की तरफ चली गई, यहां से दूसरे देशों की तरफ चली गई। क्योंकि जितने लोग आए थे वो मुख्तलिफ देशों से आए थे और उन सब लोगों ने लिखा है उनके बड़े कामों का, अजीब कामों का तबसरा हम सुन रहे हैं। और ये सारी बातें वो सुन रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं। और हर कोई इस कहानी को समझ रहा है, हर कोई इस कहानी को समझ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जबान जो उन्हें अता की गई, इसलिए अता नहीं की गई, ये जरा गौर से सुने, कि हम एक दूसरे को मुतासर करें। मुतासर करने के लिए ये जुबान नहीं दी गई और ना ये जोर से शोर करने के लिए दी गई है। ये जबान हमें अता की गई है ताकि हम इसकी गवाही दुनिया को दें, पूरे जहान को दें। जिस जिस देश में जाएं उस जहान में गवाही दें। और हम सुनते हैं शागिर्द कहां कहां नहीं गए, ये जो बैठे हुए थे कहां कहां नहीं गए। तोमा किधर आया है? पाकिस्तान, इंडिया में, एशिया में, ये सारा इलाका उसका था। और वो सिर्फ वही जबान तो नहीं बोल रहा, उसने इधर आके उस जबान जो उसे अता की गई वो जबानें इधर बोलता रहा। इसी तरह बहुत सारे लोग, बरनबास अरब में चला गया, ठीक हो गया। इसी तरह पलूस रसूल, इसी तरह पतरस, ये रोमा में चला गया, वहां जाकर तबलीग करने लगा। इंद्रियास वो तुर्की के इलाके में आ गया, वहां तालीम देने लगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो उस तालीम को फैला दिया। जबानों का ये मतलब है कि क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक महदूद तबके के लिए नहीं है, मसीहत सिर्फ एक मखसूस इलाके के लिए नहीं है, मसीहत सिर्फ एक जबान बोलने वालों के लिए नहीं है, मसीहत सिर्फ एक कबीले के लिए नहीं है, बल्कि मसीहत एक आलमगीर
मजहब है, एक आलमगीर मजहब है। जहां भी जाओगे आपको इसका प्रचार होता हुआ देखेंगे। और ये आज उस पेंतिकोस्त के दिन के वसीले से है जो आज हम देखते हैं कि अगर कलाम फैल रहा है और मुख्तलिफ जबानों में आज उसका तर्जमा हो रहा है, मुख्तलिफ आलम उसे बोलते हुए दूसरों से मुखातब हो रहे हैं, अपना पैगाम दे रहे हैं। आप रेडियो के ऊपर देखें, आप टेलीविजन के ऊपर देखें, आप मीडिया के ऊपर देखें, आजकल यूट्यूब चल रहा है, आप उसके ऊपर देखें। हर जबान के लोग अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं? यीशु के नाम की गवाही दे रहे हैं, यीशु के कलाम की गवाही दे रहे हैं, यीशु के मोजज़ों की गवाही दे रहे हैं, यीशु की तालीम की गवाही दे रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है? क्योंकि उन्होंने रूल कुदस का मसा पाया है, रूल कुदस का मसा पाया है। और रूल कुदस के मसा के बगैर आप लोग तबलीग नहीं कर सकते, क्योंकि रूल कुदस आपको तकवीयत देता है, रूल कुदस तकवीयत देता है। और ताकत बख्शने वाला रूल कुदस है जो आपके कदमों की जंजीरों को तोड़ता है, जो जिन्हें वो जंजीरों ने जकड़ा हुआ है, आपकी जबान की लुकनत को तोड़ देता है जिनको बोलना नहीं आता। तो आज खुदा के पाक कलाम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम आज इस बात पर गौर करें कि ये ज़बानें जो अता की गई हैं, ये ज़बानें सिर्फ हमें दी जाती हैं ताकि हम यीशु की गवाही दें, हम उसके कामों की गवाही दें। तो आज ईद नज़ूल पर हम महसूस करें कि क्या, या अपने आप को परखें, इस सांचे में डालें कि हम वादा कर रहे हैं। कई दफ़ा हम प्रिटेंड करते हैं कि मुझे रूल कुदस मिला है, और देखें क्या रूल कुदस मेरे अंदर है, क्या मैं रूल कुदस के मुताबिक चल रहा हूं या चल रही? क्योंकि रूल कुदस आपको बहुत सबक सिखाता है हलीमी का, रूल कुदस आपको सबक सिखाता है मोहब्बत का, रूल कुदस सबक आपको सिखाता है बर्दाश्त का, रूल कुदस आपको सब्र सिखाता है इल्म का, रूल कुदस आपको सबक सिखाता है कि आप किस तरह दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, किस तरह करते हैं। और अगर आपके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है, अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, अगर आपके अंदर बुग़्ज़ और नफ़रत और हसद है, तो आप समझें कि आप मुंह से तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर रूल कुदस है, तो आपके अंदर रूल कुदस नहीं है, रूल कुदस नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग पास्टर भी हैं, आम लोग मोमिनीन भी हैं, ये दावा करते हैं हम लोग कि हम रूल कुदस से भरे हुए हैं। लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं, उनकी गुफ्तगू पर गौर करते हैं, उनके किरदारों पर गौर करते हैं, तो रूल कुदस के नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि रूल कुदस तो ऐसा नहीं सिखाता जैसे हम लोग करते हैं। तो आज इस ईद नज़ूल के मौका पर हम एक दूसरे को दिलासा और हिम्मत दिलाएं कि रूल कुदस हमारे अंदर आ चुका। अब हमें दोबारा रूल कुदस बार बार हम क्यों मांगते रहते हैं? पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं कि तुम्हारा बदन खुदावंद की जिंदा हैकल है, तुम्हारा बदन खुदावंद की जिंदा हैकल है, और इस हैकल के अंदर उसका रूह बसा हुआ, उसका रूह आपके अंदर है। लेकिन जब उसका रूह तो उसी के पास आएगा ना, उसी के पास आएगा जो पाक होगा, क्योंकि हैकल नापाक तो नहीं होती, हैकल तो पाक जगह का नाम, जगह के अंदर ही खुदावंद होता है। और अगर हमारे जिस्म खुदा की हैकल है,
तो और उसका रूह हम में समाया हुआ है, तो हमें अपने बदन को भी खुदावंद के लिए देना होगा और इस अंदाज से देना होगा कि वो पाक रहे, क्योंकि जो चीज़ उसमें समा रही है वो पाक है, वो पाक है। हम देखते हैं कि किस तरह मुकद्दसा मरियम को भी तो हम कहते हैं मुकद्दसा मरियम, क्यों उसके साथ हम सिर्फ मरियम क्यों नहीं कहते? हम कह सकते हैं मरियम, लेकिन हम जब उसका मुखातब करते हैं तो मुकद्दसा मरियम के नाम से पुकारते, क्योंकि वो पाक है। उसके बतन में, उसके पेट में पाक रूह की मदद से यसु बना, पला, बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और फिर जन्म दिया, क्योंकि वो पाक थी और खुदा ने उसे चुना ताकि उसमें अपना सकूनत करे। तो आज हम अगर कह रहे हैं कि हमारे अंदर रूह कुदस का नज़ूल है, हमारे अंदर अगर खुदा रूह पाक है, तो हमें रूह पाक के लिए जगह भी पाक बनानी चाहिए। हम गंदी जगह पे तो नहीं बैठ सकते। क्या ख्याल है? बोले, गंदी जगह पे पाक चीज रखोगे तो क्या हो जाएगी? वो नापाक हो जाएगी। तो सबसे पहले पाक को बनाने के लिए ललकार करते हैं हम, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ। रूहे पाक इधर तक है, अंदर नहीं आ रहा, इधर तक है। जब आप पुकारते हैं वो आ रहा है, लेकिन आपके अंदर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो जब देखता है कि ये पुकार इसकी अच्छी है, नीयत इसकी अच्छी और लग रही है, इसका वावेला अच्छा लग रहा है, इसकी दुआ और चाहत अच्छी है, लेकिन जब मैं अंदर देख रहा हूं कि मैं कैसे इसके अंदर जाऊं, अंदर तो गंदगी है, अंदर तो नफरत है, अंदर तो हसद है, अंदर तो कदूरत है, अंदर तो लड़ाई झगड़े करने का रवैया है, तो मैं कैसे इसके अंदर जाऊं? ये मेरे सुकून की जगह नहीं है, ये मेरे रहने की जगह नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते रहते हैं और जब कह देते हैं हमारे अंदर रूह कुदस आ गया, हमारे अंदर रूह कुदस आ गया। वो रूह कुदस नहीं आता आपके अंदर जब तक आपके अंदर से गंदगी बाहर नहीं निकलेगी। पहले गंदगी निकालो और उसके बाद रूह कुदस आपके अंदर आएगा। और आज ईद नज़ूल पर एक ही खुदावंद से वादा करें कि खुदावंद मेरी चाहत है, मेरा इरादा है, मेरा दिल है कि मेरे अंदर तू आ, बस तेरा पाक रूह मेरे अंदर रहे और मैं तेरे पाक रूह में चलता चलता रहूं और अपनी जिंदगी सर्फ करता रहूं। लेकिन ये हिम्मत दे कि जो रुकावटें इस रास्ते में आती हैं उनको मैं साफ कर सकूं, उनको दूर कर सकूं। और जब आप सच्ची नीयत के साथ ये वादा करेंगे कि मैं उनको दूर कर सकूं और दूर करने का इरादा पुख्ता कर लेंगे, तो पाक रूह खुद आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से वो चीज़ें निकालता जाएगा, आपके अंदर से निकालता जाएगा। बेशक गंदगी भी होगी, लेकिन वो आपको ताकत देगा कि इसे निकालो। आपके अंदर से नफरत नहीं निकल रही, लेकिन जब रूह कुदस आपके अंदर दाखिल हो जाएगा, वो आपको ताकत देगा, क्योंकि लिखा है वो ताकत देने वाला है, कुव्वत देने वाला है। वो आपके जज्बे को कुव्वत देगा। मैं आज के बाद किसी से नफरत नहीं करूंगा, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं किसी से हसद नहीं करूंगा, मैं किसी के बारे में बुग़्ज़ अपने अंदर नहीं रखूंगा। तो ये चीज़ें फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से निकालता जाएगा। जब ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी तो फिर आप रूह कुदस की हैकल बन जाएंगे। जब आप रूह कुदस की हैकल बन जाएंगे तो फिर आपका दावा भी ठीक होगा कि रूह पाक मुझ में है, मैंने रूह का मसा लिया है। और रूह का मसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लिया, बल्कि रूह का मसा मेरे अंदर तासीर भी पैदा कर रहा है। और ये तासीर उस वक्त आती है, उस वक्त आती है जब दूसरे इसको महसूस करें। आपकी गुफ्तगू से पता चले कि आप खुदावंद के बंदे हैं।
आपके अमल से पता चले कि आप खुदा के बंदे हैं, आपके किरदार से पता चले कि आपके खुदा के चुनीदा लोग हैं, आपके अमल से पता चले, आपके कलाम से पता चले, आपके गुफ्तार से पता चले कि रूह पाक आपके अंदर काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, दूसरों को नजर नहीं आता, दरख्त अपने फलों से तो आप भी अपने फलों से पहचाने जाएंगे, अपने फलों से पहचाने जाएंगे। ना मुझे बताने की जरूरत है, ना किसी और को बताने की जरूरत है। दरख्त बाद आम का लगा हुआ तो उसके ऊपर आम लगे होंगे तो सब लोग कहेंगे ये आम का दरख्त है। अगर नाशपाती का दरख्त लगा हुआ है और आपको नहीं पता, लेकिन नाशपाती का आपको पता है, दरख्त का नहीं पता, नाशपाती का आपको पता है, जब उसके ऊपर लगेगी तो आप एकदम पहचान जाएंगे कि दरख्त है नाशपाती। लुकाट के दरख्त का कई लोगों को नहीं पता किस तरह का, उसके पत्ते कैसे होते हैं नहीं पता, लेकिन जब वो लुकाट देखते हैं तो कहते हैं ये तो लुकाट का दरख्त है। तो ऐसे ही है कि जब लोग देखेंगे आपके कामों को, जब लोग देखेंगे आपके किरदारों को, जब लोग देखेंगे आपकी सोच को, तो फिर वहां से पता चलेगा कि आपके अंदर पाक रूह है या नहीं। आपने पाक रूह का मसा लिया और आपके अंदर ठहरा हुआ है या नहीं ठहरा, ये फिर पता चलेगा। तो आज ईद नज़ूल पर हम एक दूसरे को हिम्मत दिया करें, तसल्ली दें और खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें हर तरीके से मजबूत करने के लिए एक वसीला बनाकर भेजा है, और वो है पाक रूह। और पाक रूह के लिए दुआ हम करें कि खुदावंद हमें इस पाक रूह में कायम रखे, इस पाक रूह में कायम रखे। हमारी रूह नापाक ना हो, पाक हो, क्योंकि हमारे जिस्मानी बदन बेशक गुनाह के हैं, बेशक गुनाह के हैं, लेकिन अगर रूह आ जाए, उसमें पाक रूह आ जाए, तो ये बदन जलाली बदनों में तब्दील हो सकता है। खुदा हमें ताकत, ईमान और हिम्मत दे कि हम खुदा के हुक्मों पर चलने की कोशिश करें। मेरी तरफ से, कलीसिया की तरफ से और तमाम पासबानों की तरफ से, एल्डर साहब की तरफ से, मनाद की तरफ से आपको ईद नज़ूल रूह कुदस मुबारक हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।